टेक अंशकौर वर्मरिफ 2.0 में आपका स्वागत है। भविष्य की तकनीक के लिए आपका अंतिम गंतव्य। हेलो गाइस, और ये है हमारे काली लाइनेक्स कोर्स का पार्ट 6। पिछले पार्ट्स में हमने काली लाइनेक्स की लाइव कमांड चलाना सीखी थी, लेकिन आज का पार्ट हर एक एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करने वाले एनोनिमिटी की, यानी इंटरनेट पर पूरी तरह गायब या गुमनाम कैसे होते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे tor ब्राउजर क्या है, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे सेटअप करें, और किसी भी देश की पाबंदी को तोड़ने के लिए ये इसको ब्रिज सेटिंग कैसे काम करती है, और डार्क वेब की लिस्ट यानी हिडन विकी और प्राइवेसी किंग डकडकगो का असली सच क्या है। अगर आप भी इंटरनेट की इस दूसरी दुनिया को सुरक्षित तरीके से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि tor ब्राउजर क्या है। tor का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर। नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम, एज, जो भी कुछ सर्च करते हैं तो उसका आपका डेटा सीधे उसी वेबसाइट पर सर्वर तक जाता है। इससे आपकी सरकारी एजेंसी या इंटरनेट प्रोवाइडर ISP को आपके IP एड्रेस साफ साफ दिख जाता है। लेकिन tor ब्राउजर आपके डेटा पैकेट को दुनिया भर के फैले हजारों वॉलंटियर कंप्यूटर के नेटवर्क, जिन्हें हम रिले और नोड कहते हैं, उसके बीच में घुमाकर ले जाता है। और हर नोड पर डेटा एन्क्रिप्ट होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज की एक एक के बाद एक कई परतें होती हैं। जब तक आपका डेटा आखिरी कंप्यूटर यानी एग्जिट नोड से बाहर निकलता है, तब तक आपकी असली पहचान और लोकेशन पूरी तरह मिट चुकी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे और सुरक्षित तरीके से कैसे डाउनलोड करें। काली लाइनेक्स या विंडोज में भी इसको डाउनलोड आराम से किया जा सकता है। चूंकि यह एक सिक्योरिटी कोर्स है तो मेरी पहली सलाह ध्यान से नोट कर लीजिए। tor ब्राउजर को कभी भी किसी रैंडम वेबसाइट या टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड ना करें, क्योंकि उनमें मालवेयर या स्पाईवेयर हो सकता है। इसे डाउनलोड करने का एकमात्र सही तरीका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.torproject.org, जो कि देखो मैंने मेंशन कर रखी है। ओके, यहाँ से आप इस विंडोज, लाइनेक्स या अन्य एंड्रॉइड डिवाइस के लिए इसे मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। काली लाइनेक्स में आप इसे sudo apt install tor browser -launcher कमांड के जरिए भी टर्मिनल से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिएगा, गूगल पर जाना है और tor ब्राउजर लिखना है और सर्च करना है। सही सर्च करेंगे तो ये पहली साइट आएगी torproject.org, इसको आप डाउनलोड करना है। तो हमारे पास क्या लाइनेक्स प्लेटफॉर्म है, हमारे पास तो लिनक्स प्लेटफॉर्म में हम क्लिक कर दिए, ये हमने क्लिक कर दिया, क्लिक के डाउनलोड होना शुरू हो गया। इतने में ये डाउनलोड होता है। ठीक है, मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट आपको करना जरूरी है, इससे मुझे और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अप होगा और मैं अच्छी तरह वीडियो बना पाऊँ। अभी डाउनलोड हो गया तो हम करते हैं शो ऑल फोल्डर, ओपन करते हैं। अभी ओपन हो चुका है tor ब्राउजर, तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये tor ब्राउजर का फोल्डर आ चुका है, तो डबल क्लिक करते हैं और ये लिखा है स्टार्ट फॉर ब्राउजर डेस्कटॉप, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया है और इसको लॉन्च एनीवे पर क्लिक करेंगे। ये लॉन्च एनीवे पे क्लिक हो चुका है। देखिएगा, इस पर लिखा है, सबसे पहले ओपन होता है इस पेज, कनेक्ट टू tor, ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ओके, और हम इसको स्लाइड को स्लाइड कर देंगे, ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से करेंगे कनेक्ट। ये देखिएगा, ये अब ओपन हो चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप नॉर्मल ब्राउजर पर आप ओपन करते हैं तो गूगल है, google.com, एज पर खोलते हैं तो एज, माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन आते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है डक डक गो सर्च इंजन। ठीक है, ओनियनाइज। जैसे सपोज करो आपको कोई साइट खोलनी www.google.com, इसमें ऑनियन चलता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपनी ब्रिज मोड सेटिंग पर। हमें सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करेंगे, तो ब्रिज मोड सेटिंग पर चलते हैं। सेटिंग पर गए, यहाँ पर कनेक्शन, कनेक्टर पर हमने मना किया था ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली, अब दिखाया है ब्रिज मोड। ब्रिज हेल्प टू सिक्योर एक्सेस द tor नेटवर्क इन प्लेस वेयर tor इज ब्लॉक्ड डिपेंडिंग ऑन द वेयर यू आर ऑन वन ब्रिज में वर्क बेटर देन अनदर। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बिल्ड अ ब्रिज OBFS4, ये हमको सिलेक्ट करके रखना है और ओके करना है। इसमें लिखा हुआ है मेक योर tor ट्रैफिक लुक लाइक ए रैंडम डेटा मे नॉट वर्क इन हेविली सेंसर्ड रीजन। ओके, आपके रीजन को ये पता नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी। इसका मैं आपके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ब्रिज मोड में दोस्तों कई बार सरकार ये कॉर्पोरेट नेटवर्क या tor ब्राउजर के मेन नेटवर्क को ही ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप tor का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सेंसरशिप को बाईपास करने के tor के डेवलपर्स ने एक नया फीचर दिया है, जिसे कहते हैं ब्रिज। ओके, यह ऐसे गुप्त नोड्स होते हैं जिनकी लिस्ट पब्लिकली उपलब्ध नहीं होती है, कि जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं
आपका टोर ट्रैफिक पूरी तरीके से मास्क हो जाता है। आपकी इंटरनेट की कंपनी या देश के फायरवॉल को लगेगा कि आप कोई नॉर्मल वीडियो कॉल या सामान्य इंटरनेट चला रहे हैं और आपका रीजन लोकेशन 100% छुप जाएगा। तो देखिएगा, अब मैंने यहाँ सेटिंग कर दी है पूरी। इसको करते हैं क्लोज और न्यू टैब पे ओपन करते हैं, डक डक डो पे जाते हैं। अब चलते हैं गूगल, इसको करते हैं ऑनलाइज, करते हैं सर्च। दोस्तों, जब हम डक डक गो का इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रीज मोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो नेटवर्क की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ से होकर के google.com पर पहुंचा है। तो ये देखिएगा, ये जो अप एंड जिगजैग जो ये दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा ब्राउजर है दिस ब्राउजर, ब्रिज मोड है OBF S4, 212 IP है, फिर गया यूनाइटेड स्टेट पर, फिर गया नीदरलैंड पर, फिर गया डक डक गो पर। उसके बाद डक डक गो पे जाने के बाद तब इसने ये अपनी साइट खोल दी है। अब हम google.com पर क्लिक करेंगे। ये देखिएगा, ये जो कौन सी साइट थी ये किस लैंग्वेज में आई, जर्मन लैंग्वेज में आई है। जर्मनी की लैंग्वेज है, वो जर्मनी लैंग्वेज से google.com खुला है। तो ये आपको लैंग्वेज के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज, यहाँ पर करेंगे इंग्लिश। ओके, जैसे हम इंग्लिश करेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक कर देंगे एक्सेप्ट ऑल। अब यहाँ हम टाइप करेंगे व्हाट इज माई IP। जैसे व्हाट इज माई IP पे क्लिक करेंगे तो google.com खोलेगा। तो व्हाट इज माई IP एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये लुकिंग कर रहा है कि हमारा IP एड्रेस कौन सा है। तो हमारा IP एड्रेस दिखा रहा है 185.243.218.233। कहाँ का दिखा रहा है, स्टैनफोर्ड का। स्टेट लोकेशन है वेस्टफोल्ड ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे कंट्री दिखा रहा है, अभी दिखा रहा था वहां पर, अब नॉर्वे दिखाने लगा जर्मनी में। ठीक है, पोस्टल कोड ये है, जर्मनी का IP एड्रेस हो गया। ठीक, ये देखिएगा अब ये एमस्टर्डम दिखा रहा है, यहाँ IP एड्रेस दूसरा चेंज हो गया। ऐसे आपके हर टाइम में IP एड्रेस चेंज होते रहते हैं। और अगर मैं यही IP एड्रेस अब मैं गूगल पर देखता हूँ और अदर ब्राउजर पर, फायरफॉक्स पर देखता हूँ, तो google.com डालता हूँ और व्हाट इज माई IP तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा लोकल IP एड्रेस दिखा देगा। देखिएगा यहीं का IP एड्रेस गुड़गांव हरियाणा इंडिया। ओके, तो आपको पता लग ही गया है कि tor ब्राउजर कितना सेफ है। अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की जो लोग डार्क वेब की चाबी कहते हैं, उसे कहते हैं हिडन विकी। ओके, नॉर्मल इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हमारे पास गूगल या विकीपीडिया होता है, लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट समाज में सर्च इंजन पर नहीं दिखती और उनके डोमेन नेम से बहुत अजीब होते हैं, जिन्हें आखिर में .com नहीं बल्कि .onion लगा होता है। हिडन विकी एक ऐसी ही सीक्रेट डायरेक्टरी या वेबसाइट की लिस्ट है जो डार्क वेब पर एक्टिव लिंक्स को कलेक्शन रखती है। इसे कैसे खोलें? इसे आप नॉर्मल ब्राउजर पर नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको tor ब्राउजर के अंदर इसके स्पेसिफिक .onion एड्रेस को डालना होगा, जो समय सुरक्षा कारणों के कारण बदलता रहता है। मैं आपको एक चेतावनी भी देता हूं जो कि साइबर सुरक्षा की है। हिडन विकी पर कई फेक लिंक, स्कैम और अवैध इलीगल साइट्स की भरमार होती है। एक एथिकल हैकर होने के नाते आपको सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए ही चीजों को समझना है। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना आपके पूरे सिस्टम को हैक करवा सकता है। तो इसलिए चलते हैं विकी पेज पर। तो ब्राउजर हमने खोला, गूगल चलाया, गूगल लिखते हैं हिडन विकी, HIDDEN हिडन विकी। हिडन विकी हम खोलते हैं तो पहले ही हमारी साइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन कर देंगे। इस साइट ओपन हो रही है, हमारा ब्राउजर है ये जा रहा है जर्मन न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड से। ये विकी भी आ गया है, देखिए ना इंटरनेट पोर्टल है। ये साइट दिखाए सर्च इंजन आ गए हैं, देखा न्यूज के लिए ये है और आपका सर्च इंजन ये यूज होता है डक डक गो, फाइल स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग, फ्रीडम होस्टिंग, फ्री हेवन प्रोजेक्ट, पिकास टोरेंट, द पैरेट्स। आपको टोरेंट्स वगैरह करने, फ्रीडम होस्टिंग करनी हो, मैं क्लिक करता हूँ इस पर। सोशल मीडिया फॉरम्स ये हैं। ओके, ये डार्क नेट मार्केट्स हैं, ये डार्क नेट मार्केट आप खोल सकते हैं। अल्फाबे क्लिक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट साइट्स हैं, ये पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड प्ले, ये देखिएगा, ये फ्री होस्टिंग है। तो ऑल में सबको बता दिया है। ठीक,
ये अल्फा के बारे में बताया गया है। अब मैं आपका इसकी जो साइट्स हैं, साइट्स अभी मैंने ओपन कर दिया है। अब देखना, ये देखो, ये होती है ओरिजिनल हिडन विकी। जो साइट्स की जो यूआरएल होता है ना, वो ऐसा होता है, अपनी नॉर्मल यूआरएल नहीं होता। ये देखिएगा, अब मैं इसको ओपन करता हूं तो ओपन कैसे होगा, ये यही यूआरएल ओपन होगा। अगर ये वर्क करेगा तो ये यूआरएल ओपन यही होना है। ये देखिएगा, ये खुल गई द हिडन विकी। ओके, अब हमारा जो ट्रैफिक है वो कहां कहां से होकर जा रहा है। दी ब्राउजर, स्वीडन गार्ड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ओनियन साइट, रिप्लाई, रिलेज। ये हमारा ये साइट इस साइट पर पहुंचा है। अब जैसे कि एनोनिमिटी, सिक्योरिटी, ये फेक आईडी जनरेशन, आप यहाँ से फेक आईडी में क्लिक कीजिएगा, फेक आईडी मिल जाएगी आपको। तो ब्राउजर आपको ध्यान से चलाना है। आप हो सके तो कुछ भी चीज यहाँ से ना खरीद, क्योंकि 90% इसमें स्कैम होता है। तो ध्यान से आपको देखना है। डायग्नोस वर्जन पॉपुलर साइट्स हैं, द टोल प्रोजेक्ट, बीबीसी न्यूज, पोर्नहब चला सकते हैं आप। मैं दिखाऊंगा आपको चला करके। ये ब्लॉग्स, इजी न्यूज साइट्स हैं, देखिएगा। ये जनरल नॉलेज के हैं, ये ईमेल मैसेजिंग के हैं, ये सोशल नेटवर्क्स है, ये फोरम बोर्ड्स चैट है, ये विस्ल ब्लोइंग है, ये एआई टूल्स है, ईमेल सेल्फ डिफेंस, फ्री कंपेटिटर्स, ये होस्टिंग है, वेबसाइट डेवलपिंग के लिए जो भी आपको यहाँ पे चाहिए सब कुछ मिलेगा। फाइल अपलोडर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अलेक्जेंड्रा, बिटकॉइन वगैरह, ऑडियो, वीडियो, मूवीज, गूगल फ्योर्ड आर्काइव, इंडिविजुअल, लाइब्रेरियन, क्यूबिटो का फ्रंट एंड है। ये देखिएगा, द टोर गैलेक्सी है ये। अलेक्जेंडर, वेलकम टू अलेक्जेंडर हैंस होम पेज। उस पर आप फोटोग्राफी, बहुत गिटहब टोल प्लाजा करना यूज देख सकते हैं। ओके, ये देखना, ये फोटोग्राफी आ गई है। कुछ साइट अवेलेबल है, कुछ साइट अवेलेबल नहीं है। ओके, कुछ साइट चलती हैं, कुछ साइट नहीं चलती हैं। ये देखिए, बिटकॉइन डार्क वेब मार्केट है, ड्रग वेंडर है, ये ड्रग वेंडर्स की लिस्ट है। ये अदर डार्क वेब वेंडर्स हैं। ओके, अदर हिडन साइट्स हैं। मैं इधर साइट को क्लिक करता हूँ, देखते हैं, ओपन होती नहीं है। सिटीजन ऑन यूएसए पासपोर्ट, ये नाम पासपोर्ट दिख रहा है। देखिए, सिटीजनशिप, फर्स्ट पेमेंट 25%, 1000, 15 यूएसडी में आपको मिल जाएंगे। आप सिटीजन बन जाएंगे यूएसए के, रियल यूएसए पासपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका शिपिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम है। प्योर प्लेटिनम एमडी, ये जो भी आपको दवाई चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड है, सब आपको मिल जाएंगे। पिल्स, डेट बेस प्रोडक्ट। ओके, और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। डार्क वेब वेंडर, ये हिडन साइट्स, मोर साइट्स। ठीक है, और आपको कुछ इधर और भी मिल सकता है। ये मैं 20 वेबसाइट खोली है मैंने। लॉगिन करना है आपको, एमेजन मार्केट से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे काई लिनक्स कोर्स का पार्ट 6, जहां हमने प्राइवेसी और टोर नेटवर्क के काम करने के तरीकों को समझा है। हमेशा याद रखें, ये टूल्स आपकी सुरक्षा के लिए है, इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने टोर ब्राउज़र का ब्रिज मोड ट्राई किया है, और अगर आपके इस कोर्स का पार्ट 7 जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। टेक अनस्टैग वर्मारिफ 2.0 देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।